मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रहलाद पटेल को आप देख रहे हैं जो एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन में आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और स्वागत गीत भी गाया जा रहा है। इस बीच प्रहलाद पटेल को आप देख रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। हालांकि आज संभाग दर संभाग भी मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री, मैराथन बैठकें उनकी और बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के सिलसिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का मिशन पंचायत और इसी सिलसिले में आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश, पंचायतों का विकास उद्देश्य है। इसी सिलसिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं दीप प्रज्वलन। किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है और आप देख रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रहलाद पटेल ने भी दीप प्रज्वलित किया। अब मंच पर सीएम को आप देख रहे हैं। सरकार का ये महत्वपूर्ण मिशन है पंचायत के विकास के लिए। पंचायतों का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। बापूजी कहते थे कि भारत और आज जो ये कार्यक्रम है ये समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए ही है। आत्मनिर्भर पंचायत होना और साथ ही मध्य प्रदेश का समृद्ध होना ये लक्ष्य है। माननीय पंचायत एवं और अब स्वागत किया जा रहा है प्रहलाद पटेल जी का, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का और साथ ही प्रहलाद पटेल का भी। सिंह कंसाना जी का, माननीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री लखन पटेल जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी का, साथ ही साथ हमारे साथ श्री फरहान वानिया प्रोग्राम डायरेक्टर GIZ, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री मलेश श्रीवास्तव जी, साथ ही में श्री गोराल जी क्लस्टर समन्वयक GIZ भारत से, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं कार्यक्रम में सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आपके करतल ध्वनि के बीच उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ एक बेहद खूबसूरत सी गोंड पेंटिंग भी माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी भेंट करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। ये भित्ति चित्रकला है, मध्य प्रदेश की अनूठी चित्रकला जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है। प्रकृति के जीव जंतु को बेहद खूबसूरती से इस चित्र में बनाया गया है, जिसको भेंट कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। यशवंत टेकाम जी द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी। और अब मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सुनहरा अवसर है जब हम इस संगोष्ठी के साक्षी बनने जा रहे हैं, ऐसी संगोष्ठी जहां पर ग्रामीण विकास पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव जी, साथ ही में श्री मलेश श्रीवास्तव जी स्वागत करेंगे। एक गोंड पेंटिंग पुनः प्रस्तुत की जा रही है, बेहद खूबसूरत सी चित्रकला। मैं निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव जी श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही पुनः आग्रह है श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे स्वागत करें हमारे बीच पधारे किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश की कला गोंड पेंटिंग को भेंट करें। गोंड पेंटिंग पूरे विश्व में जानी जाती है, मध्य प्रदेश की अनूठी चित्रकला है ये। और श्री एंदल सिंह कंसाना जी को गोंड पेंटिंग भेंट करते हुए श्री मलेश श्रीवास्तव जी, निवेदन अपर मुख्य सचिव श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय श्री लखन पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें, साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट करें, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हमारे साथ माननीय
राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से श्रीमती राधा सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव जी। साथ ही में गोंड आज का दिन मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अदल सिंह कंसाना जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री लखन पटेल जी, मेरे विभाग में राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, विभाग के एसीएस श्री मलय श्रीवास्तव जी, जीआईएफ के हमारे दोनों गणमान्य अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित जिले से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्मानीय उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सीईओ और जनपद के सीईओ, आप सबका भी इस कार्यक्रम में मैं विभाग का मंत्री होने के नाते आप सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ये सत्र में मुझे सिर्फ स्वागत करना है, लेकिन जानकारी के लिए मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि पहला कदम छोटा होता है। जो सफलता की बातें करते हैं उनके लिए पहला कदम बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो असफलता को एड्रेस करने वाले लोग होते हैं, जो असफलता से मुक्ति पाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पहला कदम छोटा कदम होता है। आज हम उस छोटे कदम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो अगला कदम होता है, जिसको नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, वो असफलता को समाप्त करने वाला होता है, व्यवधान को खत्म करने वाला होता है। और वो नेक्स्ट स्टेप की चर्चा के लिए हम आज आप सब एकत्रित हैं। हम वो लोग हैं जो पंचायती राज के उस सफलता के कर्णधार हैं। जब मैं कर्णधार कहता हूं तो हमारे दो कंधे हैं, एक प्रशासनिक तंत्र है और एक चुनावी जनप्रतिनिधि है। हम आपस के समन्वय के लिए आज एकत्रित हुए। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां नियति हैं। और नियत जब होती है तो फिर हमारी अगर साफ नियत है तो मुझे नहीं लगता कि कभी टकराव हो सकता है। इतनी सारी चीजें अपवाद के रूप में हमारे सामने आएंगी, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, लेकिन अपवाद कभी परंपरा नहीं बन सकती। अगर ये संकल्प हमारा है तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में जो हमने संकल्प लिया है, अगर हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सशक्त होगा। और हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो चाहे संसाधन की हो, चाहे मानव बल की हो, या फिर हमारे सोचने समझने की हो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तो उनका जो पहला फैसला था वो 10 को पुराने मजदूरों के हितों के संरक्षण का फैसला था। और चूंकि मैं असंगठित क्षेत्र के में मजदूरों में काम करता रहा हूं और हम सबके सामने वो चुनौतियां आती हैं, चाहे वो मनरेगा की आए, हमसे जो सवाल किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं, आप क्या उनको मजदूरी दे रहे हैं, क्या उनकी मजदूरी बढ़ाने वाले हैं, उन मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं। ये तमाम सवाल आते हैं जिनके उत्तर भी हमें ही खोजने होंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस अवसर पर आज का दिन मैं सिर्फ कार्यक्रम की रचना के लिए आपको ध्यान में ला रहा हूं कि यहाँ हम सिर्फ किसी भाषण सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए बेहतर होगा। और उसके ठीक बाद जीआईएफ के 2 सत्र हैं, जिसमें कृषि को स्थायित्व प्रदान करना या कृषि को लाभदायी बनाना एक विषय वो है, और दूसरा है जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है वृक्षारोपण का, हरित मध्य प्रदेश और साथ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये जो 2 सत्र होंगे, इसके बाद में हमारा लंच का अवकाश होगा। उसके बाद के जो सत्र होंगे वो आपके ही सत्र होंगे। माननीय मंत्रीगण उसकी अध्यक्षता करेंगे, हमारे एसीएस, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सामने बैठे हैं वो उसमें शामिल होंगे। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, चाहे वो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, मैं आपसे आपके मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते निवेदन करता हूं, इस चर्चा में भाग लीजिए।
अगर कहीं कोई आपत्तिजनक एक दूसरे के बारे में कार्यप्रणाली को लेकर क्रियान्वयन में जो मतभेद और टकराव दिखते हैं या सुने जाते हैं, उन पर बात आती है तो उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। हम उसका रास्ता खोजें कि हम यहाँ पर साम्य कैसे स्थापित करेंगे। मुद्दे हमारे सामने हैं कि शहर महानगरों से लगी हुई पंचायतें अर्ध शहरीकरण होने के बावजूद भी अपना रोड मैप तय नहीं कर पाई हैं, और इसलिए जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों में विचार करके जो सुझाव आपके आएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनना है, उसको पैसा चाहिए, केंद्र से भी चाहिए, राज्य से भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी चाहिए। आपका स्वयं का कंट्रीब्यूशन क्या है? अधिकारी के नाते भी जब आप जहां रहते हैं, क्या आपने एक कदम वहां बढ़ाकर कहीं हम आगे आए हैं क्या? और इसलिए जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं या 5वां राज्य वित्त है या अन्य प्रकार से आने वाले आय के स्रोतों के बारे में जो चर्चा होनी है, उस पर आप अपना रास्ता तय करिए। तीसरी एक नई परिस्थिति नहीं है, ये हमारे सामने जो चित्र है, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, पेशा कानून आने के बाद में एक नए अधिकारों का संरक्षण हुआ है, और तीसरा कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो जंगल से लगे हुए। हम बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट रखने वाले राज्य हैं, तो स्वाभाविक है उसके लगी हुई पंचायतें वो ट्राइबल नहीं होंगी या ट्राइबल ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन उनकी परेशानियां वैसे ही हैं, उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। क्या इसमें हम साम्य स्थापित कर सकते हैं? चौथी बात आती है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से हर पंचायत का लेखा जोखा वित्तीय अनुशासन के साथ समाज के सामने भी और सरकार के सामने रखना ही होगा। इसलिए ई पंचायत की कल्पना सिर्फ बातों से नहीं हो सकती, उसके पीछे दो लक्ष्य है, वो है हमारी पारदर्शिता और हमारे पास में आत्मनिर्भरता के सोर्स के बारे में सोचना। और 5वीं बात आती है कि मनरेगा जैसी मजदूरी की वो योजना जो लोगों